बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, जाबर एजुकेशन न्यूज़ में खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के पास वापडा के बारे में, वापडा केस के हवाले से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला चुका हूं, और वो ये कि वफाकी मुख्तसिब इदारे में भी इसका केस लग गया। दोस्तों, ये केस कैसे लगा, इसकी तारीख़ कौन सी है और इसमें क्या क्या मालूमात है, सभी इसी वीडियो में। मगर वीडियो पे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम डेली बेसिस पे सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए जॉब और एजुकेशन की वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, ये वफाकी मुख्तसिब सेक्रेटरीट जो कि डेरा इस्माइल खान में इसका ब्रांच है, चूँकि बन्नो वालों ने यानी मोहम्मद अरसलान मूसा ने और उसके साथ चंद साथियों ने कंप्लेंट किया था कि हमें पेस्को ने रिक्रूटमेंट से बाहर कर दिया। तो दोस्तों, ये नोटिस ऑफ हियरिंग है, यानी ये एक नोटिस है जिसकी पेशी लग चुकी है। और उन्होंने किन किन लोगों को नोटिस किया है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पेस्को पेशावर को, डायरेक्टर जनरल HR पेस्को पेशावर को, द चीफ लॉ ऑफिसर पेस्को पेशावर को, और साथ साथ चौथे नंबर पे है मिस्टर अरसलान खान एंड अदर रेजिडेंट ऑफ गुल समत ककी बन्नू। तो दोस्तों, सब्जेक्ट उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन इन अपॉइंटमेंट में हेरा फेरी की है। प्लीज़ रेफर टू योर दिस लेटर नंबर अपील नंबर 22/60-23/6/3/12 ऑन द सब्जेक्ट अबाउट नोटिस डिस्क्रिमिनेशन इन अपॉइंटमेंट। तो दिस केस इज़ फिक्स फॉर हियरिंग ऑन 30/3/2022 एट 10 AM द एजेंसी इज एडवाइज टू। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये केस कब लग गया है, 30/3/2022 को 10 बजे पे इसकी हियरिंग होगी, यानी इसमें आर्गूमेंट होगी। तो एजेंसी को ये एडवाइस किया है डिप्यूट ए रिप्रेजेंटेटिव नॉट बिलो द लेवल ऑन ए ऑफिसर इन BPS 19 हु इज़ फुली converted with the fact of the case and competent to take decision on behalf of the agency, and to produce the original file, relevant record including any rules, regulation, status, administrative instruction, circulars along with the written report if any submitted regarding this case। दोस्तों, वो कहता है कि ये पेस्को वाले क्या लायक BPS में किसी अफसर की सतह से नीचे का एक नुमाइंदा मुतय्यन करे जो केस के हक़ाइक़ से पूरी तरह वाकिफ़ हो और एजेंसी की जानिब से कॉम्पिटेंट फ़ैसला लेने का भी अहल हो, यानी उसके ज़िम्मेदार हो। वो एजेंसी से, यानी KMU के एजेंसी से या पेस्को के एजेंसी से खलफ ले चुका हो, वह वकालतनामा ले चुका हो, और असल फ़ाइलों से मुताल्लिक़ रिकॉर्ड पेश करे जिसमें कोई भी कवायद व ज़वाबित, कानून, इंतज़ामी हिदायत, सर्कुलर इस केस को रेगुलेट करते हुए तहरीरी रिपोर्ट के साथ अगर पहले से पेश नहीं किया गया हो। इसके अलावा दोस्तों, इन केस द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एजेंसी फाइल टू अपीयर ड्यूरिंग द अबव हियरिंग द मैटर शैल बी डिसीज ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल एविडेंस। दोस्तों, ये कहता है तीसरे पैरे में कि अगर एजेंसी यानी पेस्को एजेंसी के नुमाइंदे इसको साबित करने में नाकाम रहे, उनके साथ कोई सबूत ना रहा, तो ये अवेलेबल रिकॉर्ड पे हम इसमें डिसीजन करेंगे। सबमिशन ऑफ इनकम्प्लीट incorrect information evidence record by the agency may also lead to decision against the agency। चौथे नंबर पे कहता है कि नामुकम्मल गलत मालूमात, नामुकम्मल रिकॉर्ड भी एजेंसी के हक़ में फ़ैसला नहीं कर सकते। The complainant should appear in person or through his or authorized representative along with the document evidence which he should like to produce in support of him during the case of above hearing। दोस्तों, ये कहता है कि मोहम्मद अरसलान को चाहिए कि वो, यानी कंप्लेनेंट जिसने भी कंप्लेंट किया हो,
اسے چاہیے کہ وہ خود اپنے ساتھ یا جو کوئی اپنے ساتھ اعتراض کرے وکیل پیش کرے، کوئی ایسا نمائندہ جو اس کیس سے خوب واقف ہو، وہ اپنے ساتھ سارے دستاویزات، سارے ثبوت لے۔